सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि उम्र का रहस्य क्या है। और किस अंग में उम्र का राज है। और साथ में यह भी कि क्या प्राकृतिक तरीके से उम्र लौटाई जा सकती है, उम्र को हम लोग थाम सकते हैं। तो इस विषय पर तो अभी बहुत विज्ञान शोध कर रहा है और चूहों के ऊपर भी प्रयोग हो रहे हैं और उम्र को बढ़ाने के संकेत आ रहे हैं। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें हम लोग के जीन में मैनिपुलेशन करके, क्योंकि जीन में भी जो हमारे ट्रिगर क्लॉक होते हैं जो कि हमारी उम्र को ट्रिगर कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, और उसी तरह से उसको स्लो भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी मनुष्य पाए गए इतिहास में, ऐसे मनुष्यों का भी वर्णन आता है जो बहुत कम समय में अपनी पूरी आयु पूरी कर ली, यानी जल्दी से बड़े हो गए, जल्दी से जवान हो गए, जल्दी से बूढ़े हो गए, मर गए। यानी पूरी साइकिल जो है 20 वर्ष में भी पूरे कर दिए। उसी तरह से यह भी पाया जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबी आयु वाले होते हैं। यानी लंबी आयु का मतलब हो गया, जैसे वेद में लंबी आयु के विषय में कहा गया है कि वेद में शतायु का आशीर्वाद दिया गया है, 100 वर्षों का आशीर्वाद दिया गया है। अर्थात वैदिक काल में 100 वर्ष तक जीना एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती थी और बहुत अच्छा माना जाता था कि 100 वर्ष तक जी ले, इसका मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसका स्वास्थ्य है, और यही कामना की जाती थी कि 100 वर्ष तक कोई जी जाए। उस समय काफ़ी बीमारियां भी होती थी, उनके निदान भी कम थे, दुनिया में इसलिए आबादी भी कम थी कि लोग बहुत मरते थे रोगों से। उपचार उतना विकसित नहीं हुआ था, डायग्नोसिस उतनी विकसित नहीं हुई थी। तो अब तो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, इससे हम बहुत लोगों को बचाने में समर्थ हो रहे हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन भी हो रहा है, हृदय का ट्रांसप्लांटेशन या किसी का, जिसके कारण लोग ऐसे भी बच जा रहे हैं। डायबिटीज़ हो रही है तो उसको बचा ले रहे हैं, कैंसर हो रहा है तो उससे भी बचा रहे हैं। कई जो खतरनाक बीमारियां थी तो उसको भी बचा रहे हैं। तो लोग की आयु, जो औसत आयु है, वो बढ़ रही है। हालांकि बहुत नए नए रोग भी आ रहे हैं, रोगों की संख्या भी बहुत बढ़ रही है, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक औसत आयु जो देखी जाएगी तो औसत आयु तो हम लोग की बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विज्ञान ने तरक्की की है तो इसमें काफ़ी शोध हो रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यह कहता है कि डीएनए में अगर हम चेंज कर देंगे तो उससे हमारी आयु में वृद्धि हो सकती है, हम लंबे समय तक जी सकते हैं।
तो जो डीएनए में जो क्लॉक है उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको हम उसके अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं, जहाँ की ट्रिगर करके उसको भी हम नए कोशिकाओं को रीजनरेट करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। स्टेम सेल कोशिकाएं भी होती हैं जो नई कोशिकाएं बना सकती हैं। तो नई कोशिकाएं बनाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं या जो ट्रिगर होता है उस पर भी शोध हो रहा है और वहाँ से हम उसको रीजनरेट कराने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ अंग ऐसे हमारे हैं जिसमें कि भाई स्टेम सेल्स नहीं पाया जाता है, पूरा का पूरा हो गया, या स्टेम सेल्स उसमें जो है वो इतना गुप्त है कि पता नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए हृदय है, पता नहीं चल रहा है, चाहे हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं उनका पता नहीं चल रहा है। तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं नई बने, ज़्यादा बने, इसके लिए भी प्रयास, हृदय का भी फिर से अगर कुछ हृदय में प्रॉब्लम आता है फिर से उसको विकसित किया जा सके, इसका प्रयास, ये सब जरूरी है। क्योंकि हृदय को ही वो करना होता है, शरीर को चलाना होता है। तो अब इस पर लगातार शोध जारी है, कई तरह की दवाइयाँ आ रही हैं, अच्छे खुराक भी खोजे जा रहे हैं जिससे कि हमारी आयु बढ़ जाए। तो अब प्राकृतिक तरीके से जो बढ़ाने की बात है आयु को, तो प्राकृतिक तरीके से तो हम लोग के ऋषि मुनियों ने काफ़ी खोज की है। और जो हम लोग में शरीर से जो हमारे जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकाल देते हैं, जो विजातीय तत्व होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, उसको निकालते हैं तो शरीर हमारा रिजुविनेट हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है। तो कायाकल्प के लिए भी पूरा हमारा शास्त्र बतलाता है कायाकल्प कैसे किया जा सकता है। तो कायाकल्प करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में। शरीर को कैसे साफ रखा जाए, कैसे कचरे को बराबर निकाला जाए, तो खटकर्म उसके लिए किए जाते हैं। उसके ज़रिए हम लोग जो है अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं सही। मालिश है, हमारी नसों को सही रखने के लिए वह कर सकते हैं। वैसे आहार हमें लेने चाहिए जो जीवंत हों, जिसको ज़्यादा पकाया नहीं गया हो। क्योंकि देखा गया है जैसे कि अंडमान वगैरह में जो है, जो बहुत पका पकाया भोजन एक साधारण भोजन ऐसे खाते हैं, रॉ रूप फॉर्म में ही जो भोजन होता है। ऐसे जो कबीले वाले हैं वे अच्छी आयु प्राप्त करते हैं, कम रोगों से ग्रस्त होते हैं। तो यह भी पाया गया है कि हम जितना जो है फास्ट फूड ग्रहण कर रहे हैं तो हम जो है अपनी आयु घटा रहे हैं। तो जो आयु के प्रति सचेत हैं उन्हें फास्ट फूड को छोड़ना चाहिए और ताज़ा भोजन करना चाहिए और सादा भोजन करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा गर्मी नहीं हो, माने मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत हाई नहीं हो जाए, ऐसा भोजन करना चाहिए। तो हमारी आयु बढ़ सकती है, आयु इस तरह से बढ़ती है। तो अब हमारे शास्त्र में ऐसे फल वगैरह खाने के लिए कहा गया, विशेषकर लाल फल जो होते हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, इस तरह के फल जिसमें लालपन हो, वैसे फल जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमारी आयु को बढ़ाते हैं। तो फल हैं, मेवे हैं, ये सब जो है बहुत लाभकारी है। दूध जो है, अगर देसी गाय का दूध हो वह भी लाभकारी है। तो ये सब तो भोजन की बात हुई। औषधियों में आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वे ही अच्छी मानी गई हैं। इनका सेवन करके हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, लगातार सेवन करके हम अपने को बीमारी से बचा सकते हैं। अब इसके बाद जो है बात आती है योग की। एक योग ही है कि यदि आप
उम्र दराज भी हैं तो आपकी उम्र लौटाई जा सकती है, पीछे आप जा सकते हैं, प्रकृति आपको वापस दे सकती है उम्र। तो उम्र का राज जो आपने पूछा है कि उम्र का राज कहाँ है, तो इतना जान लीजिए, अगर अंगों में देखा जाए तो उम्र का राज नाभि में है। कुंडलनी शक्ति के हिसाब से बताया जाए तो सूर्य चक्र जो है वहाँ उम्र का राज है। हम लोग माता के गर्भ से जुड़ते हैं तो नाभि से जुड़ते हैं, वहाँ हमारा संतुलन है, और जब वहाँ वह संतुलन बिगड़ता है तो फिर हम बिगड़ जाते हैं। यानी सूर्य केंद्र अगर खराब होता है तो ही हम अस्वस्थ होते हैं, तो ही हमारे अंग खराब होते हैं, तो ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता घटती है और हम बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। सूर्य केंद्र को बचाना है, उसको स्वस्थ रखना है, उसे ठीक रखना है अगर हमें लंबी आयु जीना है तो। इस राज को हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए उनमें से बहुत लोग बहुत उम्र तक जिए। सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं है, आपको जानने के मुताबिक कर्म भी तो करना पड़ेगा। मात्र जान लेने से तो आप ऐसे है नहीं कि आप लंबी आयु जी जाएंगे, आपको उसे ऐसे कर्म भी करने पड़ेंगे जिससे कि आप जी सकते हैं। तो मैंने भी शोध करके पाया है और देखा है कि उम्र का राज, स्वास्थ्य का राज वास्तव में हमारे नाभि पर है। वे ही लोग अस्वस्थ होते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आप भी पाएंगे, जिनकी नाभि गड़बड़ हो जाती है। नाभि गड़बड़ हो जाती है अर्थात जिनकी नाभि चलती नहीं है, जिनकी नाभि जो है वह बहुत भीतर नहीं जा पा रही है, जो नाभि को बिल्कुल सटा नहीं पाते हैं, तो वैसे लोग गिरफ्त में आ जाते हैं। और जिनकी नाभि जो है उसमें लोच नहीं है, लोच का मतलब यह हो गया कि इसको अंग से समझें अगर हम तो कमर से समझें। कमर में अगर लोच नहीं है तो आप जो है लंबी आयु नहीं जी सकते, आपको अपनी कमर में लोच लाना होगा। और यह जान लीजिए कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह हम लोग को अपनी ओर खींचती है और हमें मिटा देती है, खींच देती है। इसलिए बूढ़े जो लोग हैं लटक जाते हैं आगे। अगर आपको बुढ़ापा से अपने को रोकना, या अगर आप बूढ़े हो गए, आप चाहते हैं कि हम युवा हो जाएं, तो आपको ठीक इसके विपरीत कार्य करना है। तो खैर उसके लिए मैं आपको आसन बताता हूँ कुछ, उनका प्रयोग करके आप आयु को बिल्कुल पीछे आप ले जा सकते हैं। आप में शक्ति आ जाएगी, स्वास्थ्य आपका सही हो जाएगा, आपके अंग प्रत्यंग सब सही होने लगेंगे, रीजनरेशन होने लगेगा आपके शरीर में, कायाकल्प हो जाएगा। तो आप वृद्ध हैं तो चाहे युवा हैं तो आपको पहले क्या क्या आसन करने बता देता हूँ। तो देखिए, आपको सर्प आसन पहले चरण में आपको सर्प आसन करने हैं, त्रियक भुजंग आसन करने हैं, चंद्रासन करने हैं, सेतु बंध आसन करना है, पद्म हस्त नभासन करने हैं, पद्म करासन करने हैं, नौकासन करने हैं, धनुरासन करने हैं, हिंडोलासन करने हैं, उष्ट्रासन करना है, शलभासन करना है, नाभि हस्त शलभासन करना है, नाभ्यासन करना है। प्रथम चरण में तो आप इन सबको कर लीजिए। इसमें से भी आप अपने हिसाब से आप जो आप कठिन समझते हैं उसको बाद में, जो आसान आपके लिए उसको पहले कर लें, और उसको करके जब आप पारंगत हो जाते हैं, आप इसको भी 2 चरण में बांट सकते हैं। और जब पारंगत हो जाते हैं आप, तो फिर यानी पारंगत का मतलब हो गया कि जब आप 3-3 मिनट तक करने में समर्थ हो जाते हैं, एक आसन को 3 मिनट तक करने में समर्थ हो जाते हैं, तो आप पारंगत हो गए। तो अब इसके बाद आपको दूसरे चरण में प्रवेश कर जाना है।
जिसमें कि थोड़े कठिन आसन होंगे, जैसे कि चक्रासन, वृत्तासन, कपोतासन, पार्षणीय स्पर्शासन, पूर्ण सर्वासन, विपरीत भू नसाग्र स्पर्शासन, उत्थित एक हस्त चक्रासन, उत्थित एक पाद चक्रासन, पूर्ण सुप्त वज्रासन और वृश्चिकासन। यह आप कर लेंगे, इतना कर लेंगे 3 मिनट तक, तो आपकी आयु 25 वर्ष के व्यक्ति इतनी होगी। अगर आप 80 वर्ष के भी हैं तो आप 25 वर्ष के युवा जैसी शक्ति वाले हो जाएंगे। आपकी चमड़ी उस तरह से हो जाएगी, आपके अंग प्रत्यंग उतने स्वस्थ हो जाएंगे, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। मान जी थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन लगभग वैसा हो जाएगा। शक्ति आपको उतना ही रहेगी, कम हो बेश। तो आप जहाँ भी है, जिस भी उम्र के हैं, आप इसको शुरुआत कर सकते हैं और अन्य की सलाह मानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सलाह देंगे कि बुढ़ौती में क्यों अपनी ऐसी तैसी कराने में लगे हो, लेकिन आप अगर आराम से धीरे धीरे संतुलित करते हुए करेंगे तो हो जाएगा। लगभग इसमें आपको 3 घंटा समय लगेगा। तो इन आसनों को आप कीजिए। इसके अलावा आपको अब प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ जो आपको करने हैं, क्योंकि नाभि को आपको सक्रिय करना है। नाभि ही असली चीज़ है। तो उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम आप करेंगे? कपालभाति प्राणायाम करेंगे, अग्निसार, उद्यान, नौली, सरल प्राणायाम, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, केवल कुंभक, प्लावनी और तड़ागी। इनको आप करें। वीडियो हमारे बने हुए हैं इन सभी पर, आप वहाँ जाकर देखें और बिल्कुल धैर्य के साथ, विश्वास के साथ आप करें। आप निश्चित ही कर पाएंगे। मेरी उम्र अभी 55.5 वर्ष है और मैं इनको करता हूँ, परंतु मैं यह समझता हूँ कि 25 वर्ष की आयु में मेरी जितनी शक्ति थी, लगभग उतनी शक्ति आज भी है। यह अलग बात है कि उसमें स्पोर्ट्स में भी भाग लेता था तो कुछ ज़्यादा शक्ति महसूस होती थी। अभी तो स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाता हूँ, लेकिन लगभग उतनी शक्ति है। उसमें मुझे कोई कमी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, सिवाय दौड़ने के, क्योंकि वह दौड़ना छूट गया है। अगर दौड़ने का भी प्रैक्टिस जारी रखूँ, बहुत लोग ऐसे भी धावक हैं जो 100 वर्ष की उम्र में भी दौड़ रहे हैं। अच्छा, तो यदि आप जारी रखेंगे तो वह कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं उसको जारी नहीं रख सकता, तो इसीलिए उसको नहीं कर पाता हूँ। लेकिन योग को कर ले रहा हूँ। आप भी करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और बीमारी का रहस्य और राज मैंने आपको बता दिया। हमारे कमर में है, अंग में देखें, नाभि में है, सूर्य केंद्र में अगर देखें तो, और डीएनए में कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ से अगर आप प्रेरित करते हैं तो डीएनए की कोशिकाओं में अपने आप प्रेरणा चली जाएगी। आपको डीएनए में छेड़छाड़ तो नहीं करना है, वो तो वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, लेकिन आप प्राकृतिक तरीके से यहीं से छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। और बाकी बात है, प्रदूषण से दूर रहिए। प्रदूषण, कुविचार से दूर रहिए, क्योंकि कुविचार भी एक प्रदूषण है। अत्याचार, अनाचार से दूर रहिए। अत्यधिक क्रोध से बचिए, ध्यान साधना कीजिए, शांत रहेंगे तो वह फायदा होगा। शुद्ध वातावरण में रहिए, शुद्ध वायु में रहिए, बड़े कमरे में रहिए, स्पेस में रहिए, भजन कीर्तन, ये प्रभु भजन करते रहिए, तनाव मुक्त रहेंगे, संगीत में रुचि लेते रहिए। ये सब प्राकृतिक तरीके हैं, इससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और आप लंबी आयु जी सकते हैं। तो उम्र का राज तो इनमें है। और आप ये सब जो आसन मैंने बताया, इनको करेंगे तो आपके सारे अंग जो खराब भी हैं वे ठीक हो जाएंगे। पक्का जान लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे।
और फिर आपको अंत में बताऊंगा कि श्वास प्रश्वास को आपको नियंत्रित करना। इस तरह से आपको सांस को बांधना, प्राण शक्ति को रोकना, प्राणोपैथी इसको मैं कहता हूँ। 3 मिनट तक सांस को रोकने की जो ताकत है आपको स्वस्थ रखती है, आपको मृत्यु से दूर रखती है। जब तक आप वैसा कर सकते हैं, 3 मिनट तक सांस तक रोक सकते हैं, आप मृत्यु से बचे रहें। 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक के बीच में जो सांस रोक सकते हैं, 6 प्रयासों में सांस भर लीजिए और सांस को रोक दीजिए। याद रखिएगा, खाली पेट ही आपको करना है। ऐसा आप करते हैं और 3 मिनट तक सांस रोकते हैं तो आप रोगों से दूर रहेंगे। 2 मिनट और 3 मिनट के बीच में आप हैं स्वस्थ हैं। 2 मिनट से नीचे जाएंगे तो बीमार पड़ने लग जाएंगे। यानी जो व्यक्ति 2 मिनट तक सांस नहीं रोक सकता वह बीमार है, वह रोगी है, वह रोग के दायरे में आ गया है। तो आप अपनी शक्ति देखिए, आंकिए कि आपकी प्राण शक्ति कितनी है, क्योंकि प्राण शक्ति से ही तो हम स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं। हमारी आयु तभी तक है जब तक शरीर में प्राण है। प्राण गए, आयु गई। तो प्राण को रोके रखने के लिए, थामे रखने के लिए आपको क्या करना है? तो सांस को रोकना है, यानी प्राण वायु को रोके रखना अपने भीतर अधिक से अधिक देर तक। इसका ही अभ्यास कीजिए, यह श्रेष्ठ में से एक है। तो इतने को आप कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी आयु बढ़ जाती है। और सबसे बढ़कर के बात क्या है? जीने की इच्छा और लक्ष्य। आखिर क्यों जीना चाहते हैं आप? उसका उद्देश्य क्या है? आपके अगर उद्देश्य पवित्र हो, जीने का कोई ध्येय हो, अनावश्यक जीने के लिए जीना यह तो एक निरर्थक बात हो जाती है। तो आपके कुछ बड़े उद्देश्य हों, समाज के लिए जीना चाहते हैं, परिवार के लिए जीना चाहते हैं, अच्छा कर्म कुछ करना चाह रहे हैं, तो एक ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। तब जाकर के जीने की प्रेरणा भीतर से आती है आपको। तो वह लक्ष्य आप निर्धारित करें और उसके हिसाब से आप जीने का प्रयास करें, योजना बनाएं, तो जिएंगे। और हताश निराश जब आप हो जाते हैं, मरने की सोचने लगते हैं, किसी अच्छा तो मर जाते, तो फिर ऐसे आयु लंबी नहीं होगी। मरने की कामना करेंगे तो आयु लंबी कहाँ से होगी? आयु तभी लंबी होगी जब आप में जीने की कामना होगी। तो इसमें इतना ही। ओम।